अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे इन पेज, जो कि एक ही बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है उर्दू के लिए, उर्दू बुक्स के लिए, उसके अलावा दावतनामा के लिए, लेसन प्लान के लिए। जब भी आप ऐसे कोई डिज़ाइन में जिसमें आपके पास उर्दू का डिज़ाइन आ जाए या उर्दू की लिखाई आ जाए, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है आपके पास इन पेज। काफ़ी अच्छा और आसान सॉफ्टवेयर है। हम रोज़ एक लेक्चर कवर करेंगे इंशाल्लाह। मैं वक्त के साथ साथ इसके लेक्चर रिकॉर्डिंग करता रहूँगा आपके पास, तो आपने रोज़ ही देखिएगा इसके लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन पेज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का लेआउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी कोई पेज नहीं है जिस पे हम डिज़ाइन कर सकेंगे। तो आपने सबसे पहले जाना फाइल पे, न्यू पे। ये हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सारी सेटिंग हमारे पास पेज की होती है। ये वक्त के साथ साथ आप इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, तो अभी फ़िलहाल आप इसको ओके कर दें। ये आपके पास एक पेज आ गया इन पेज का, जिस पे हम लिखाई करेंगे। शुरू में हमारे पास ये जो बार आती है, हम कहते हैं टाइटल बार आती है, जिसमें हमारे फाइल का नाम, जिस फाइल से हम सेव करेंगे वो फाइल यहाँ पे शो होती है। उसके बाद हमारे पास टैब्स आती हैं, फाइल के अपने ऑप्शन हैं, एडिट के अपने ऑप्शन हैं, इन सब के अपने अपने यूनिक ऑप्शन हैं। उसके बाद नीचे प्रॉपर्टी बार आती है कि हर टूल बार की एक यूनिक प्रॉपर्टी बार होती है। यहाँ पे काफ़ी सारी है हमारे पास टूल बॉक्स, जिसे हम कहते हैं एरो टूल हो गया, हमारे पास हैंड टूल हो गया, रोटेशन टूल हो गया। काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हम वक्त के साथ पढ़ते रहेंगे आपके पास। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है खाली जगह पे। व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं आपने ये टूल बॉक्स हट करना है, आप क्लिक करेंगे हाई टूल पे। देखिए आपके पास टूल गायब हो गए। दोबारा से व्यू पे जाएंगे, शो टूल करेंगे तो आपके पास टूल वापस आ जाएंगे। अगर आपने कोई भी रिबन हाइड करना हो, अनहाइड करना हो, आप जाएंगे यहाँ पे व्यू पे। देखें, अगर ये रूलर आपको नहीं चाहिए, आप करेंगे यहाँ से हाइड रूलर, तो आपके पास रूलर अनहाइड हो गया। अगर आपने दोबारा से इसको अनहाइड करना है, व्यू पे जाएंगे तो ये आपके पास रूलर शो हो जाएगा। अब अपने फाइल को कैसे सेव करना है, फाइल पे जाएंगे, सबसे पहले सेव पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फाइल का नाम आ जाएगा, तो हम लिखते हैं प्रैक्टिस का नंबर 1। देखेंगे ये किस जगह पे सेव करनी है, या के पास लोकेशन आ गया। मैं कहता हूँ मैंने सेव करना डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव किया तो आपके पास एक फ़ाइल सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस नंबर 1 से। यह आपके पास एक फ़ाइल शो होगी प्रैक्टिस नंबर 1.inp। INP एक एक्सटेंशन होती है जिसका मतलब होता है इन पेज। उसके बाद ये सारी सेटिंग होती है फ़ॉन्ट की। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैंने लिखना अगर P, देखिए है आ रहा है आपके पास। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे A, हालांकि मैं अगर A प्रेस करूँ तो आपके पास अलिफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है काफ आ रहा है। तो जब एक बार याद रखिएगा, हम जब भी इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है अपने कीबोर्ड के हवाले से। आप जाएंगे सारे प्रेफरेंसेस पे, एडिट, प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा होता है मोनोटाइप, लेकिन हमारी ज़बान मोनोटाइप नहीं होती है। आपने इस एरो पे क्लिक करना है, यहाँ से चूज़ करना है फोनेटिक। फोनेटिक चूज़ के साथ शो कर देंगे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। ये हमारा बेसिकली कीबोर्ड होता है। अगर मैं ए प्रेस करूँगा बड़ा ए, तो ऐसा निशान आएगा, छोटे ए से अलिफ आएगा। अगर मैं शिफ्ट एस प्रेस करूँगा तो स्वाद आएगा, अगर सिंपल एस प्रेस करूँगा तो सीन आएगा। जो लफ्ज़ के साथ सेटिंग होगी वो सारी यहाँ पे लिखी आएगी आपके पास। अगर मैं डी प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ तो डाल आएगा, अगर मैं सिंपल प्रेस करूँगा तो आपके पास डाल आएगा। इसी तरह अगर मैं एफ प्रेस करूँगा तो ये निशान आएगा, छोटा एफ से ये निशान आपके पास आएगा। अगर बड़ा वी प्रेस करूँगा तो ज़वाद आएगा, अगर वी प्रेस करूँगा तो आएगा। तो ये सारी सेटिंग होती है जो आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड की होती है। अभी आप इसको क्लोज़ कर दें। देखिए अगर मैं अब लिखूँगा ना, मैंने प्रेस किया पी, देखिए पे आपके पास आ गया। अगर मैं सिंपल टी प्रेस करूँगा तो ते आएगा। अगर मैं शिफ्ट को दबा के टी प्रेस करूँगा तो आपके पास टे आएगा। इसी तरह अगर मैं सिंपल एन दबाऊँगा तो नून आएगा। अगर मैं शिफ्ट को दबा के नून प्रेस करूँगा तो आपके पास नून होना आएगा। ये कुछ सेटिंग होती है हमारे पास जो हम लिखते साथ साथ। मैंने अगर एक लफ्ज़ लिखा, मैंने लिखा नाम आमिर, मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया मैंने। यहाँ से कलर मैंने रेड चूज़ किया तो रेड हो जाएगा आपके पास। इसी तरह मैंने यहाँ से अगर आपने लगाना है अंडरलाइन करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से
सिंगल करेंगे, सिंगल लाइन आपके पास आ जाएगी। अगर आपने डबल लाइन लगानी है, डबल लाइन आ जाएगी। अगर आपने कोई और डिज़ाइन लगाना है, ये सारे डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे। अगर अवर लाइन का मतलब होता है कि लाइन इसके ऊपर लग जाएगी। इसी तरह अगर आपने शो करनी है बॉक्स पे, तो इस तरह का बॉक्स आपके पास आ जाएगा। ये सारे काफ़ी, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो सिंगल और डबल इस्तेमाल होता है। सिंगल करेंगे ये आपके पास ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपने ख़त्म करनी है, आप करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से करेंगे नन, तो आपके पास डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। साथ हमारे पास लिखाई आ रही है। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है नूरी नस्लिक, बहुत मशहूर फ़ॉन्ट है, जो आपके अखबार लिखी जाती है तकरीबन इसी फ़ॉन्ट पे लिखी जाती है। अब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो जो सा आपको फ़ॉन्ट पसंद है, देखें इसके ऊपर लिखाई आ जाएगी। इसी तरह SR का डिज़ाइन यह आपके पास बन जाएगा। मुंबई ब्लैक ऐसा डिज़ाइन आ जाएगा। ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। देखें जो सा मर्ज़ी आपको फ़ॉन्ट चाहिए, सिंपल आप सेलेक्ट करेंगे, लिखा जाएगा। इसी बात अभी मेरी उर्दू स्टार्ट होती है हमेशा राइट साइड से। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने ये फ़ॉन्ट को अप्लाई करना है राइट से लेफ़्ट, ये आपके पास अलाइनमेंट दी हुई है। देखिए यहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया, सेंटर, राइट साइड। 3 किस्म की हमारे पास अलाइनमेंट होती है जो बहुत ज़रूरी इस्तेमाल होती है। एक होती है जस्टिफाई, जो आगे पैराग्राफ में इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आपके पास एक ही फ़ॉन्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास एक आर्मी लिखा हुआ है, अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ से लेफ़्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट, ये कुछ बेसिक थे हमारे पास इन पेज की, जो पहले लेक्चर में हमने कवर किए। मैं दोबारा रिपीट करा लेता हूँ। इसमें हमने पढ़ा कि हम फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे लगाते हैं, यहाँ से कलर कैसे चेंज करना है। उसके बाद हमने बोर्ड के बारे में पढ़ा था, इटैलिक कैसे करना है लफ्ज़ को, आपने फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाना है यहाँ से। उसके बाद आपने फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है, सिंगल लाइन, उसके बाद डबल लाइन। उसके बाद अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था, अगर आपने टेक्स्ट को करना हो सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और लेफ़्ट अलाइनमेंट। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में टूल बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ। शुक्रिया।